ड्रामा सीरियल दरार में आज ही एपिसोड में इरहा की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसको डॉक्टर मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा देता है तो शहीद उसका बिस्तर नीचे वाले कमरे में फ़िट करवा देता है और कहता है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, इसलिए आप यहीं पे रहेगी। जब इरहा को होश आती है तो कहती है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है और आप ये मेरा सामान इधर क्यों ले आए हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने आपको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, इसलिए आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी, इसलिए आप यहीं पर रहेंगी। इरहा कहती है कि मुझे अपने कमरे के बगैर रहने की आदत नहीं है और ना ही मुझे आपके अलावा रहने की आदत है। तो शहीद कहता है कि नहीं, अब कुछ दिन बस है, कुछ महीनों की बात है, फिर उसके बाद आप ऊपर आ जाना। शेर कहते हैं कि शहीर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी नीचे ही शिफ्ट हो जाए। शहीर कहता है कि नहीं, आपको पता है कि मैंने रात को देर तक जाग के काम करना होता है और आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं ऊपर ही रहूँगा, लेकिन मैं ऊपर बार बार नीचे आता जाता रहूँगा। जिस पे इरहा कहती है चले ठीक है। साबरा और शकूर किचन में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि इस घर को लगता है नज़र ही लग गई है। इस घर दादी अम्मा की भी तबीयत भी ख़राब हो गई है और इरहा बाजी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, वरना इरहा बाजी की चहल पहल के हंसी मजाक की बातें उन्हें घर में एक अजीब सी रौनक सी पैदा कर दी थी, लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद शकूर कहता है कि नहीं, इंशाल्लाह जब छोटे साहब आएंगे तो फिर दोबारा घर में रौनक लग जाएगी और उनकी छोटी छोटी शरारतें हमें बड़ी अच्छी लगा करेंगी, फिर ये घर दोबारा से एक अच्छा सा घर बन जाएगा। तो साबरा शकूर कहते हैं कि हमें अब ऐसा करना है कि इस घर की खूब मेहनत खिदमत करनी है, दिलो जान से इस घर की खिदमत करनी है और अपनी वफादारी में कोई कमी नहीं दिखानी। शकूर कहता है हाँ ठीक है, इंशाल्लाह हम इनकी बहुत खिदमत करेंगे। फिर उसके बाद इरहा के घर वाले उसके मिलने के लिए आते हैं, जिसमें सज्जल भी होती है, उसके पापा और मामा भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि इरहा तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो गई है। वो कहती है कि नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसकी मामा कहती हैं कि अच्छा, लेकिन ये घर अब तुम यहाँ बीमार पड़ गई, दादी अम्मा की तो खिदमत कौन करेगा, उनके लिए भी एक मुकम्मल टेक केयर चाहिए जो दिन सुबह से लेकर रात तक उनकी खिदमत करे। इरहा कहती है कि नहीं, वो नहीं, हमने एक नर्स का इंतज़ाम कर लिया है, वो नर्स दादी अम्मा की खिदमत करेगी। और उसकी फिर सज्जल की मामा कहती हैं तो फिर घर का कौन देखेगा, इन नौकरों पर इतना मर्जी वो तवज्जो कर लो, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। इरहा कहती है नहीं, हमारे नौकर ऐसे नहीं हैं, इस सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सारे वफादार हैं, हम इन पे एतमाद कर सकते हैं। जिसपे उसकी मम्मा कहती है कि जितना मर्जी तुम्हें एतमाद कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाजमी धोखा देते हैं, नज़र ना रखो ना तो ये ढीले पड़ जाते हैं और कोई काम नहीं करते, इन पे ज़बरदस्ती करके ही काम करवाना पड़ता है। जिस पे वो कहती है कि अच्छा भाई इसको, लेकिन ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो खामोश जाती है, कहती है अच्छा। फिर उसके बाद सजल के आपा से कहते हैं कि सजल, इरहा की तबीयत तो ख़राब है, ऐसा करो तुम जाओ किचन में जाके चाय का बंदोबस्त करो और इरहा के लिए भी कुछ हेल्दी सा खाने के लिए लेकर आओ। वो कहती है कि अच्छा। तो इरहा कहती है कि नहीं नहीं, आप इसको क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं, साबरा और शकूर हैं, वो सारा घर संभाल लेते हैं, वो खुद ही ले आएंगे। जिस पे वो कहते हैं कि इरहा कहती है कि सजल कहती है कि नहीं, मैं तो आपकी बहन हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं इतना भी नहीं कर सकती, मुश्किल के घर में अपने ही काम आते हैं। वो किचन में जाती है और जाके साबरा और शकूर को डांटना शुरू कर देती है कि तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी है, मेरी बहन बीमार हो गया क्या पड़ी है, तुम लोगों ने मुझे करना शुरू कर दी है, सुस्त काहिल हो गए हो तुम लोग, तब तक चाय क्यों नहीं पहुंची। वो कहते हैं कि बस चाय बन ही गई है, हम ट्रॉली में डाल के ला रहे हैं। जिस पे वो कहती है कि अभी कहाँ लेके आ रहे हो, अभी कहाँ बनी है चाय, ट्रॉली में तो सिर्फ अभी बर्तन ही रखे हैं, जल्दी करो। और शकूर से कहती है कि जो खाना बनाना होगा आपने मुझसे पूछ के बनाना होगा। वो शकूर कहता है कि नहीं जी, जो खाना बनता है वो हम इरहा मैडम से पूछ के बनाते हैं। सज्जल कहती है कि इस हाल में मैं अपनी बहन को तकलीफ़ दूँ, तुमने मुझसे पूछोगे जो भी पकना होगा, ऐसा करो कि हमारा वो खाना यहीं से खा के जाएंगे, बिरयानी बना लो और साथ कबाब लाजमी बनाना, और जो कुछ बनाना होगा मुझसे पूछ के बनाना, इरहा को तकलीफ़ नहीं देनी, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, मुझसे आके पूछ लेना। वो उसको ये बात तो बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो खामोश हो जाता, कहता है अच्छा चले ठीक है। ये कह के वो अपने कमरे में आ जाती है।